नहीं है इस दिन के बारे में कहने के लिए, लेकिन मैंने जहां तक इस दिन के बारे में सुना है, इस दिन के बारे में पढ़ा है, ये देश, ये दिन हम भारतीयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इस दिन कल एक सज्जन पुरुष से मैंने कहा कि कल 26 जनवरी का पर्व है जो संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मैंने उनसे कहा कल आइएगा, तो पता नहीं वो कैसे सज्जन पुरुष थे, उन्होंने कह दिया दिन प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है, उनका ये शब्द थे। तो मैंने उनसे कहा ये तो राष्ट्रीय पर्व है, ऐसा कोई पर्व नहीं जो किसी जाति वर्ग विशेष का पर्व हो। ये समूचे देश की सांस्कृतिक धरोहर को संवारने का त्योहार है, ये देश की विरासत को संवारने का त्योहार है, ये देश की गौरवशाली गाथा को बताने का त्योहार है। यहां पर उपस्थित कुछ लोगों ने उनसे कहा भी कि ये बताइए आप प्रतिवर्ष अपने बच्चों का त्योहार मनाते हैं, अपने बच्चों का जन्म दिवस मनाते हैं, तो इस दिन के बारे में ऐसा क्यों पूछते हैं। मुझे आज भी अपने आप में कहते हुए जिल्लत महसूस होती है कि पता नहीं वो कैसे व्यक्ति थे जिन्हें अपने देश के संवैधानिक त्योहार को मनाने में शर्म आती है। अगर इस देश के बारे में, इस देश के संविधान के बारे में, इस त्योहार के बारे में अगर जानना है तो पूछिए जाके उन परिवारों से आपने क्या दिया इस देश को, पूछिए जाके पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के उस परिवार से, पूछिए जाके शहीद रोशन सिंह के परिवार से, पूछिए जाके देश पर कुर्बान होने वाले अशफाक उल्लाह खां के परिवार से, पूछिए जाके, पूछना है भगत सिंह के परिवार से पूछिए, पूछना है चंद्रशेखर आजाद के परिवार से पूछिए। जब जब ये त्योहार आता है उनके परिवार के चेहरे पर एक खुशी आती है। 15 अगस्त 1947 को इस देश को आजाद होने के बाद बहुत सी चीजें ऐसी रह गई थी जो देश में होनी चाहिए थी। निश्चित ही हम 1947 में आजाद हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक संवैधानिक विरासत को संभालने की एक व्यवस्था बनानी थी। देश आजाद हो गया, लेकिन अभी भी हमको अपने कानून के अनुसार, हमको अपनी बताई हुई नीतियों के अनुसार चलने की जरूरत थी। तब 26 जनवरी 1950 को जाकर इस देश में एक संवैधानिक ढांचे को एक असली जामा पहनाया गया। वो असली जामा जिसके अनुसार आज सब हम यहाँ पर बैठे हैं, अपने कानून के अनुसार चलने की ताकत हमारे पास है, अपने अधिकारों को संवारने की ताकत आज हमारे पास है। पूछिएगा 1947 से पहले की आज भी कई पीढ़ियां विद्वान हैं, उनसे पूछिएगा गुलामी की वो जंजीर कैसे उनके जहन में जकड़ी हुई थी। या किसी ने पूछा होगा अपने परिवार की पुरानी पीढ़ी से कि 1947 का वो माहौल कैसा रहा होगा। मेरे लिहाज से शायद ही कोई ऐसा बचा होगा जो उस समय आजादी के गुलाम भारत में जिसने सांस ली होगी। लेकिन उनसे पूछिए अंग्रेजों की वो जुल्म, मुगलों के वो जुल्म जिन्होंने सहे हैं, उनके परिवारों से पूछिए आज दिन की कीमत। आज भी अगर कोई व्यक्ति यहां बैठा हो उससे पूछ लीजिएगा कि अगर उस पर 4 दिन की कोई सी गुलामी की जंजीर झगड़ा दी जाए, माँ बाप अगर थोड़ा सा प्रेशर किसी व्यक्ति पे कर दें उसे 2 दिन की मोहलत नहीं झेली जाती है। अधिकारी अपने कर्मचारी पर प्रेशर बना दे तो उसका दिमाग खिन्न हो जाता है कि क्या हो रहा मेरे साथ। सोचिए कितने सालों की हुकूमत, कितने सालों की गुलामी उन लोगों ने झेली होगी। आप इस दिन का बहुत छोटा सा सार्थक मतलब निकालते हैं। पूछिए परिवारों से, जाकर देखिए उनके परिवारों में आज कितने जश्न का माहौल है। इस दिन को संवारने के लिए, इस दिन को देखने के लिए जाने कितनी पीढ़ियां बरसों से इंतजार कर रही हैं। और मैं तो अपने लिए कहना चाहता हूं कि इस देश में, इस जन्म में क्या, इस देश ने मुझे जो जन्म दिया, आने वाले 7 जन्मों तक अगर मैं इस देश में कुर्बान भी हो जाऊं तब भी इस देश का एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। ये देश मेरे लिए माँ बाप सबसे बढ़कर है। इस देश ने मुझे वो पहचान दी है जो मुझे किसी ने नहीं दी। मैं आज भी कहीं भारतवर्ष में कहीं चला जाऊं, ना मैं अपने माँ के नाम से जाना जाता हूं, ना मैं अपने पिता के नाम से जाना जाता हूं। पूरे विश्व में अगर कहीं आप जाने जाएंगे तो भारतवर्ष के नाम से जाने जाएंगे। और मैं आप सभी लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जो लोग इस दिन के बारे में अंबिंग हैं उनको रहने दीजिए। आप लोगों को अपना कार्य करना है। लोगों ने इस देश को आजाद कराया, देश का संविधान लागू हुआ, संविधान लागू कराया। अब आपको उस संविधान पर चलने की जरूरत है, उसके अनुसार ढलने की जरूरत है। सोचिएगा 76 वर्ष इस संविधान को लागू हुए, कुल 76 वर्ष हुए।
और 76 वर्षों ने भारत ने वो कीर्तिमान स्थापित किया है। 76 वर्ष कोई लंबी अवधि नहीं होती है। देश के स्वतंत्र होने के बाद कितने विभाजनों के बाद इस भारत देश ने अपने आप को संभाला है, और आज 76 वर्षों के बाद भारत उस कीर्तिमान स्थापित किया है, उस पटल पर पहुंच गया है जहां कई देश आज भी पहुंचने के लिए अपनी तमन्ना रखते हैं। और निश्चित भी आप सब लोग, चाहे मेरे सफाई बंधु हो, चाहे मेरे नगर पालिका के कर्मचारी हो, या तिलर के जिम्मेदार नागरिक, अगर सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों का एहसास आप लोगों को होता रहा, अपनी जिम्मेदारियों पे आप खरे उतरते रहे, तो जो सपना इस भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने देखा है 2047 तक एक भारत विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में आपके सामने खड़ा होगा और आपको अपने किए गए कार्यों पर गर्व हो रहा होगा। आप सोचिए कितने विभाजन हुए, स्वतंत्र होने के बाद भी कितने विभाजन इस देश के, कितनी बार इस देश को विभाजित किया गया, उसके बाद भी भारत आज विश्व पटल पर एक सबसे मजबूत ताकत, कुल 76 वर्षों में, 76 वर्षों में एक अगर घर टूट जाए, एक परिवार टूट जाए, तो उसको संभलने में कई वर्ष लग जाते हैं। इतने बड़े भारत देश को विभाजित होने के बाद भी, उसको अपना संविधान लागू होने करने के बाद, हम कहीं ना कहीं अंग्रेजों के संविधान बनाए हुए अनुसार चल रहे थे। लेकिन अभी पिछली वर्ष 2023 में देश के गृह मंत्री और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस संविधान की ढांचे को भी खत्म करके एक बहुत ही अच्छी संवैधानिक व्यवस्था, भारतीय न्याय व्यवस्था के रूप में लागू कर दी है, जिसमें बहुत ही सुंदर रूप से कानून का पालन, उससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियां, उसके अनुसार चला बताए गए कदमों पर चलने का हम सभी नागरिकों को एक रास्ता दिखाया गया। और निश्चित ही हम उस बताए पर रास्ते चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब इस देश का प्रति व्यक्ति सक्षम होगा, प्रति व्यक्ति अपने आप में समग्र होगा, और प्रति व्यक्ति अपने परिवार की गुजर बसर के साथ ही इस देश की उन्नति में भी एक कदम उठाएगा। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से कि 26 जनवरी का पर्व सिर्फ यहां पर किसी के विचार सुनने के लिए नहीं, इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के साथ ही एक संकल्प लेकर अपने मन में जाइएगा और एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जाइएगा कि जिन जो आने वाले पर्व आएंगे, आपका नया जीवन है, नई सोच है, नए कुछ गुजरने की क्षमता है। यहां पर बहुत से युवा बैठे जिनका बहुत लंबा जीवन है, अभी उनको बहुत कुछ करना है इस देश के लिए। जो लोग बुजुर्ग हैं उन्होंने तो बहुत कुछ संवारा इस देश को, लेकिन युवाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पीछे बैठे सभी युवाओं से मैं कहना चाहूँ, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस देश को संवारने की, इस देश की सांस्कृतिक धरोहर को संवारने की, इस देश की ऐतिहासिक धरोहर को संवारने की, क्योंकि जब तक ये देश है तब तक हम हैं। बिना देश के कोई कुछ नहीं, ना हमारी कोई पहचान है, ना हमारा कोई नाम है, ना हमारा कोई धर्म है, ना हमारा कोई मजहब है। निश्चित ही जब ये देश सुरक्षित हाथों में होगा तो हम सुरक्षित होंगे। और मैं सभी एक साथ फिर सब लोगों से कहना चाहता हूं, एक बार संकल्प लेके कि इस देश को सुरक्षित करने में, इस देश को विकसित करने में हमेशा एक अहम कदम उठाते रहिएगा। और 2047 के उस सपने को आप अपनी आंखों से साकार होता हुआ देखेंगे जब देश इस विश्व पटल पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ ऊपर, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद।